एक दिन दिन भर के परेशानियों से तंग आकर शाम को मैं घर पहुंचा। चाय लेते हुए मैंने अपने पिताजी से पूछा, मेरा जीवन कब सुंदर बन सकता है? इसका कुछ फॉर्मूला है क्या? चेहरे पे कॉस्मेटिक लगा के चेहरा सुंदर बनाने की क्रीम बाज़ार में मिल सकती है, लेकिन मेरा ये जीना बढ़िया लगे ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या? पिताजी ने अपना जीना सुंदर बनाने का बहुत ही आसान जवाब मुझे दिया। बेटे, एक छोटा सा काम कर। आज तक तुम्हें जिन जिन लोगों से मदद ली है उनके नाम एक कागज़ पे लिखना शुरू कर दे। मैंने पास में पड़ी हुई एक डायरी ली और कोरे कागज़ पे लिखना शुरू किया। एक बार पाठशाला की फ़ी भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे मित्र के पिताजी हरितात्या जी ने पैसे दिए। मैंने हरितात्या का नाम पहले नंबर पे लिखा। गारे में सुधीर के साइकिल में डबल सीट बैठ के मैं जाता था। सुधीर का नाम दूसरे नंबर पे आ गया। 12वीं के परीक्षा केंद्र में छोड़ने के लिए मेरा पड़ोसी रमेश अपनी मोटरसाइकिल लेके आता था। तीसरा नंबर उनका लिखा। शहर में कॉलेज सीखने गया। अनजान शहर में हमारी दूर की रिश्तेदार सुलभा जी ने अपने घर में मुझे रहने दिया। उनका नाम आया। 4 साल मैं वैशाली जी के घर में पेइंग गेस्ट बन के रहा। उनका नाम आया। धीरे धीरे नाम बढ़ते गए। मुझे मदद करने वालों की लिस्ट 142 तक पहुंची। इतनी बड़ी लिस्ट मैंने मेरे पिताजी की तरफ बढ़ाई। 142 की लिस्ट देखकर पिताजी बहुत खुश हुए। बेटे, तुम्हें मदद करने वाले इतने लोगों के नाम याद है, ये देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। इतने लोगों के प्रति तुम्हें आदर है, बहुत बढ़िया। मेरी पीठ थपथपा कर उन्होंने बोला, अब दूसरा लिस्ट बनाओ। आज तक तुमने जिनको मदद की उनके नाम लिखना शुरू करो। डायरी लेके मैंने लिखना शुरू किया। बहुत बहुत याद करके भी मेरी लिस्ट 4-6 नामों के आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बहुत कोशिश के बाद मैंने अपनी हार मान के पिताजी को सच्चाई बताई। मैं दूसरों की मदद करने में बहुत ही छोटा था। पिताजी बोले, बेटे, जीवन सुंदर बनाने का फॉर्मूला यही है कि तुम्हारी दूसरी लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। याद कर, जब जब तुम मुसीबत में थे तभी मदद मिलने के बाद तुम कितने खुश हुए थे। मदद देने वालों को तुम अब भी याद करते हो। उन लोगों को जब तुम मिलने जाते हो तो एहसान भरा आदर तुम्हारे बातों में आता है। हरितात्या, सुधीर, रमेश, सुलभा जी, वैशाली जी तुम्हें मिलने के बाद कितने खुश होते। तुम्हारे मुसीबत में उन्होंने तुम्हें मदद करने की खुशी के बीज तुम्हारे दिल में बोए थे। तुम्हें मिलने के बाद जो आनंद उन्हें मिलता है, ये सब तब के बोए हुए बीज का ही तो फल है। ज़रूरतमंदों की मदद करना, उनके जीवन में खुशियाँ फैलाना, यही तो अपना जीवन सुंदर बनाने का सरल फॉर्मूला है। दिन भर शिकायत करके बजाय दूसरों की परेशानियां दूर करने का प्रयास कर। उनको आनंद देने का प्रयास कर। उनके आनंद की याद ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ फैला देगी।